जिस इल्म का सीखना इंसान के ऊपर जो है वो फ़र्ज़ है, वो इल्म है कि अब अगर वो नहीं सीखेगा तो उसकी वजह से हराम में मुब्तला हो जाएगा। जैसे एक शख्स है कि उसने जो है वो हज पर जाना है, तो अब अगर वो हज के मसाइल नहीं सीखेगा तो वो गुनाह कर बैठेगा, वहाँ एहराम की पाबंदियों को जो है अमल नहीं करेगा, तो फिर कई सूरतों में उस पर दम लाजिम हो रहा होगा, कहीं पे सदका लाजिम हो रहा होगा, हो सकता है कि बाद सूरतों में उसका ऊपर जो है वो बदना भी जो है वो लाजिम आ जाए। तो इसलिए जो काम आप करने जा रहे हैं उससे पहले उसके दीनी मसाइल सीखना यह आप पर फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ हो गई तो अब नमाज के मसाइल सीखेंगे। रोज़ा, जब रमज़ान के रोज़े आ रहे हैं तो आपको रोज़े के मसाइल सीखना है। आपके पास इतना मालो असबाब हो गया कि ज़कात बनती है तो ज़कात के मसाइल सीखेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं कि बुनियादी ज़रूरी उलूम के इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो उसे जिन चीज़ों का सीखना। अब इनकी तरतीब है, इनमें सबसे पहले बुनियादी चीज़ क्या है, वो है अकायद, क्योंकि अकीदा जो है वो हर चीज़ की असल है। तो अल्लाह पाक के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, अम्बिया के बारे में क्या होना चाहिए, फ़रिश्तों के बारे में क्या होना चाहिए। तो यूँ जितने भी बुनियादी अकायद इस्लाम है हमें वो मालूम होने चाहिए। फिर उसके बाद हम जब अरकान इस्लाम में आते हैं तो नमाज है, नमाज हर एक के ऊपर जो है वो लाजिम है और दिन में 5 वक्त लाजिम है, तो अब उसके मसाइल सीखना जो है वो ज़रूरी हैं। इसी तरह आगे जब कोई शख्स जो है वो बालिग हुआ और उसके बाद पहला रमज़ान आने लगा है तो उससे पहले उसके ऊपर लाजिम होगा कि उस रमज़ान के अहकाम, रोज़े के मसाइल जो है वो सीखे। मालदार हुआ तो ये ज़कात के सीखे, और ज़्यादा मालदार हुआ कि हज फ़र्ज़ बनता है तो हज के मसाइल जो है वो सीखे। कारोबार करने जा रहे हैं तो कारोबार के मसाइल सीखे। जॉब करने जा रहे हैं तो इजारे के और जॉब के मसाइल जो है वो सीखे। तो यूँ ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ की हम जिस चीज़ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं उससे मुताल्लिक दीनी अहकाम सीखना हम पर लाजिम होता है। वो बुनियादी ज़रूरी दीनी अहकाम कि जिनको जानकर हम गुनाह से बचकर वो काम जायज़ तरीके से शरीयत मुतहरा के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक करने में कामयाब हो सके।